Morning to all. My name is Kamini Sharma from Pension Memorial Public School. Today I explain English subject of class 5th. See, this is your English book. Now student, please open page number 34 and chapter number 5. So we start with chapter number 5 and the name of the chapter is The Happy Prince. Let's start our chapter. There was a prince who had everything he wanted, so he was never sad and was called the Happy Prince. एक समय की बात है, एक राजा था जो हमेशा हर एक चीज़ को पाना चाहता था और वो ऐसा नहीं होता था कि उसके पास वो चीज़ें नहीं होती थी, उसको वो सब चीज़ें मिलती थी, जिस कारण वो ना तो कभी उदास होता था और ना ही वो कभी अपसेट होता था। तो इसलिए उस प्रिंस को हैप्पी प्रिंस कहा जाता था क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था। बट वन डे ही डाइड, बट एक दिन क्या हुआ, वो मर गया था। हिज पीपल मेड हिज स्टैचू, द स्टैचू वॉज मेड ऑफ लेड। अब मरने के बाद लोगों ने उसकी याद में एक उसका स्टैचू बना दिया। सी, जैसे ये स्टैचू बनाया। अब वो स्टैचू उन्होंने किसका बनाया था, लेड का बनाया था। तो लेड मेनली क्या है, हमारा एक एलिमेंट होता है। जैसे कई बार जो स्टैचूज़ होते हैं, कोई जो है मिट्टी के बनाते हैं, ठीक है, कोई जो है आप कह सकते हैं गोल्ड के बनाते हैं। तो इसी तरह से लेड भी जो है हमारा एक एलिमेंट होता है, सब्सटेंस होता है। तो उन्होंने प्रिंस का जो स्टैचू था वो लेड से बनाया था। द टू शैप हायर्स वर स्टड into his eyes. The statue was put on the top of the tall pillar in the middle of the town. अब जो दो शैप हायर्स थे वो मेनली क्या थे, उसकी आंखों की तरफ देखते ही रहे। तो जो स्टैचू था वो उन्होंने कहाँ पर रख दिया था, एक पिलर है उसके ऊपर टॉप पर रख दिया था। और वो जो स्टैचू था वो मिडल ऑफ द टाउन में था। लाइक जैसे जो टाउन के सेंटर में जो भी एक पाथ आता था वहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस स्टैचू को रख दिया था इस पिलर के ऊपर। सी, ये पिलर है और ये स्टैचू है प्रिंस का। इन द कंट्री द विंटर्स वर वेरी कोल्ड। अगर हम बात करें उस शहर की, तो उस शहर में जो सर्दी थी बहुत ज़्यादा होती थी और बहुत ठंड होती थी। सो एवरी ऑटम द swallows फ्लू अवे टू द वार्मर प्लेस दैट ईयर। हाउएवर वन लिटिल swallow was there last to a leave। और ऑटम सीज़न की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो थे स्वॉलस जो थे वो उड़कर चले जाते थे, कहाँ पर, वार्मर प्लेस में, ठीक है। और उस साल की अगर हम लोग बात करें तो एक छोटा सा स्वॉलो था जो मेनली वहाँ से लीव कर कर दूसरी जगह पर चला गया। सी बच्चा, जैसे ये इन्होंने यहाँ पर स्वॉलो की पिक्चर दे दी है। That night he came to the town and rested on the top of the top pillar। उस रात की अगर हम लोग बात करें तो वो उस रात को वहाँ पर गांव पर आए और गांव पर आकर उसने क्या किया, वो टॉप पिलर के ऊपर बैठ गया, राइट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। लगभग कहाँ पे बैठा, प्रिंस के एक पैरों के पास जाकर बैठ गया। द लिटिल स्वॉलो वॉज जस्ट गोइंग ऑफ द स्लीप व्हेन अ ड्रॉप ऑफ ए वाटर फेल ऑन हिज हेड। अब वो जो लिटिल स्वॉलो था वो क्या था, उसको नींद आ रही थी, तो वो वहाँ पर सो गया प्रिंस के पैरों के पास ही। पर अचानक से उसके ऊपर एक पानी की ड्रॉप गिरी उसके हेड के ऊपर। ही लुक्ड अप एंड सॉ टेयर्स फॉलिंग फ्रॉम द आइज ऑफ द स्टैचू। तो उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि जो वो स्टैचू था राजा का, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वाई आर यू क्राइंग, आस्क्ड द स्वॉलो। अब वो जो प्रिंस का स्टैचू था वो रो रहा था, तो स्वॉलो ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। बिकॉज ऑफ ऑल द अनहैप्पी थिंग्स आई कैन सी इन द टाउन। आप तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी उदासी वाली चीज़ें, मतलब जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो सारी चीज़ें हो रही है टाउन में जो वो कभी भी देखना नहीं चाहते थे। फार ऑफ देयर इज़ अ हाउस इन अ पुअर लिटिल स्ट्रीट, सेड द प्रिंस। और कुछ दूर तक एक घर है एक गली के पास, बहुत ही गरीब आदमी का, एक छोटे से का, ये प्रिंस ने बोला। इनसाइड देयर इज़ अ वुमेन, और वहाँ पर एक
औरत रहती है। इन अ बेड क्लोज टू हर इज़ हर अ लिटिल बॉय, और उसी के पास में जो है, उसी के साथ में बेड में एक उसका छोटा सा लड़का है। ही इज़ अ वेरी इल बट हिज मदर हैड नो मनी टू पे द डॉक्टर फीस। अब वो जो उसका छोटा बच्चा था वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, पर उसकी मदर के पास पैसे नहीं थे डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। आई थिंक ही इज़ अ गोइंग टू डाई। मुझे लगता है लगभग वो लड़का मरने ही वाला है। लिटिल स्वॉलो विल यू टेक हर द रेड रूबी फ्रॉम माई स्वॉर्ड। तो लिटिल स्वॉलो ने बोला कि क्या तुम एक काम कर सकते हो, तुम रेड कलर के जो रूबी है मेरे स्वॉर्ड पर, ये जो तलवार है, स्वॉर्ड क्या होता है, तलवार की, उसमें से ये जो रेड कलर की रूबी लगी है, रूबी भी एक हमारा सब्सटेंस होता है, एलिमेंट होता है, आप उसको उतार सकते हो, प्रिंस ने बोला। सो शी कैन सेल इट एंड बाय अ फूड, जिससे वो क्या कर सकती है, उस रूबी, रेड रूबी को बेचकर खाना खरीद सकती है। सो द स्वॉलो pecked out the ruby and flew off with it। अब स्वालो ने क्या किया, वहाँ से वो जो रूबी लगी थी उसको उसने निकाल दिया, और निकालने के बाद वो उसको लेकर उड़ गया। द लिटिल स्वालो फ्लू ऑन टिल ही केम टू द पुअर हाउस, और वो तब तक उड़ता रहा जब तक वो उस गरीब औरत के घर के पास ना पहुँच गया। The boy was tossing about in his bed, but his mother had fallen asleep। अब लड़का जो था वो तो नो डाउट बीमार था, जिसकी वजह से वो बेड पर ही लेटा हुआ था, पर जो उसकी मदर थी वो पूरी रात नहीं सोई थी, तो जिसकी वजह से वो उसी के पास बैठी हुई थी, तो उसका जो हेड है वो टेबल पर पड़ गया था। एंड शी वॉज सो टायर्ड, और वो बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी। द स्वॉलो पुट द रेड ज्वेल क्लोज बाय हर। अब वो जो स्वॉलो था उसने क्या किया, वो जो रूबी का रेड ज्वेल था उसको उसने उसके पास रख दिया, उस फीमेल के पास रख दिया, सी मदर के पास ऐसे करके उसने रख दिया। बैक फ्लू द स्वॉलो टू टेल द प्रिंस व्हाट ही हैड डन। अब उसके बाद वो वापस उड़ गया, और वापस उड़कर वो कहाँ पर गया, प्रिंस के पास गया, और उसने बोला कि उसने एक्चुअली में क्या किया था। सो इट इज़ फनी ही सैड बट आई डोंट फील कोल्ड एनी। कहता मुझे कुछ थोड़ा तो अजीब सा लगा, बट नो डाउट मुझे इसमें अच्छा भी लगा, मतलब इसमें बुरा नहीं लगा। दैट्स बिकॉज यू डिड अ गुड डीड। तो कहते ये इसलिए मुझे वो अजीब नहीं लगा, क्यों, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया। सेड द प्रिंस, ये प्रिंस ने बोला। ऑल द सेम द स्वॉलो स्टिल वांटेड टू फ्लाई अवे टू द वार्म लैंड वेयर हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड गॉन। अब उसी समय में जो स्वॉलो था वो मेनली क्या करना चाहता था, वो उड़ना चाहता था, और उड़कर कहाँ जाना चाहता था, अपने भाई बहनों के पास जाना चाहता था। सो दैट नाइट he said to the prince goodbye, I off now। तो उसी रात उसने प्रिंस को क्या किया, गुड बाय किया, और वो उसी रात वहाँ से उड़कर चला गया। Little swallow, replied the prince, don't go now. I can see a poor young man in a bare room where there is a no fire। तो लिटिल स्वॉलो जो था, प्रिंस ने रिप्लाई किया लिटिल स्वॉलो को कि अभी मत जाओ, मैं एक देख रहा हूँ, एक और गरीब एक आदमी है जो मेनली एक रूम में है जहाँ पर आग लग गई है। ही इज़ ट्राइंग टू राइट बट हिज हैंड इज़ टू कोल्ड टू होल्ड द पेन। वो लिखना तो चाह रहा है बट उसके जो है वो लिख नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है। एंड ही हैज़ नो फूड टू ईट, और उसके पास भी खाने को कुछ नहीं है। टेक आउट वन सेफ्रिन इन वन ऑफ माई आइज एंड गिव इट टू हिम। अब राजा ने क्या बोला, उसको, मुझे उसके भी लाइफ से जो है दुख को दूर करना है, तो उसके लिए आप क्या करो, मेरी आंख में ना एक सेफ्रिन का स्टड है, ठीक है, जैसे बच्चे हम लेंस काइंड ऑफ कहते हैं, तो उसमें क्या था, एक सेफ्रिन स्टड है जो मेरी आंखों में लगा है, तो आप क्या करो, उसको मेरी आंख से निकाल लो। बट आई कैन नॉट डू डैट, क्राइड स्वॉलो। पर स्वॉलो ने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो क्राई करने लगा। प्लीज़ डू एज आई आस्क, बेग द प्रिंस। राजा ने बोला नहीं, ऐसा करो, मैं आपके आगे विनती करता हूँ। सो द स्वॉलो पिक्ड out one of the saffron from the statue eyes and flew with it to the room of the poor young man। तो फिर जो स्वॉलो था उसने क्या किया, एक जो है सेफ्रिन उसकी आइस, स्टैचू ऑफ आइस से निकाल लिया, और लेकर वो उड़ गया पुअर यंग के
रूम में. ही ड्रॉप द सैफरिन इनटू द बंच ऑफ द फ्लावर्स ऑन द टेबल. और उसके बाद उसने वो जो सैफरिन के पास वहाँ पर जो उसने सैफरिन दिया था उसको उसने क्या किया, टेबल के पास जो एक बंच ऑफ फ्लावर्स पड़ा था, गुच्छा पड़ा हुआ था, उसके पास रख दिया. When the young man saw it, it was so pleased that he forgot he was hungry and went on with his work. जैसे ही उस यंग मैन ने देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा भारी हुआ और उसको वो ये सब भूल गया कि वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था और वो अपने काम के लिए चला गया. नाउ आई कैन पे माई रेंट एंड बे सम फूड. अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने घर का रेंट भी दे सकता हूँ और कुछ ना कुछ चीज़ें भी खरीद सकता हूँ, उसने बोला. बैक फ्लू द स्वॉलो टू द टेल द प्रिंस द गुड न्यूज़. और फिर से वो स्वॉलो उड़कर राजा के पास गया और उसने बोला मैंने ये सब काम कर दिया, तो वो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि अब वो जो यंग मैन था उसने अपना रेंट भी दे दिया और फूड भी परचेज कर लिया. एंड नाउ गुड बाय ही एडेड. अब उसने फिर से बोला अब मुझे जाना चाहिए तो मैं अभी जाता हूँ, गुड बाय. डू नॉट गो नाउ. अब उसने बोला नहीं अभी मत जाओ. तो प्लीडेड द प्रिंस इज लुक डाउन देयर डू यू सी द लिटिल गर्ल. उसने बोला अभी मत जाओ क्योंकि अभी भी एक और लड़की है जो मेनली क्या है परेशानी में है. तो आप क्या करो, नीचे देखो कि वो लड़की कौन है. शी वॉज ट्राइंग टू सेल द मैचेस बट हर हैंड्स वर सो कोल्ड दैट शी हैड ड्रॉप देम इन वेट एंड नाउ दे आर ऑफ नो यूज़. अब वो जो छोटी लड़की है वो मेनली क्या कर रही थी, जो मैच है, मैच स्टिक्स होती है, वो अपने मैचेस जो होते हैं उसको जो वर्क दिया था और उसको जो है वो मैच करना चाहती है, पर इतनी ठंड है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रही. सो हर फादर विल बीट हर व्हेन शी गेट्स होम. जिसकी वजह से उसके पापा ने उसको मारा कि तुमने काम क्यों नहीं किया, और वो रोना शुरू हो गई. तो शी इज़ क्राइंग सो यू मस्ट टेक आउट माई अदर सैफरे एंड गिव इट टू हर. तो तुम क्या करो, मेरी आँख में जो दूसरी आँख में सैफायर पड़ा है आप उसको ले लो और उसको दे दो. बट इफ़ आई डू दैट यू वोंट बी एबल टू सी एट ऑल. अब स्वॉलो ने बोला अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो तुम बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे. सो यू विल बी ब्लाइंड. तो आप अंधे हो जाओगे. प्लीज़ डू एज आई से बैक द प्रिंस. अब राजा ने बोला नहीं प्लीज़ ऐसा करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ. सो द स्वॉलो टुक द सैफरिन एंड ड्रॉप्ड इट इन द लिटिल गर्ल्स हैंड. तो जो स्वॉलो था उसने क्या किया, सैफरिन को ले लिया और उसने उस लड़की के हाथ में दे दिया. हाउ प्रिटी शी स्माइल्ड when she saw it and she ran off home to give it to her father. वो बहुत ही उसने बोला ये तो बहुत ही सुंदर है और वो बहुत खुश हुई उसको देखकर और वो अपने घर से भागकर सीधा अपने फादर के पास गई. सो बैक वंस मोर फ्लू द स्वॉलो. अब फिर वो वापस स्वॉलो उड़कर प्रिंस के पास आया. ही सेड टू द प्रिंस आई कांट लीव यू नाउ डैट यू आर ए ब्लाइंड. अब मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जा सकता क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो. आई विल स्टे विद यू एंड यू कैन यूज़ माई आइज़ टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस. मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुम मेरी आंखों से इस पूरे संसार को देखोगे. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाफ चैप्टर. Rest of the chapter we will continue in next video. Your homework is you have to make the picture of Happy Prince in your English notebook and also learn and write new words from your book of page number 38 in English notebook. Dear students, if you have any query related to your homework or your chapter, you can ask me on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.